हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नाजिया खान और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो खाना अपना नहीं बना सकते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। They get it from plants और animals they eat that eat plants। तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। तो ये हमें बता रहे हैं कि प्लांट्स सिर्फ ऐसे ही अकेले के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और किसको किसको यूज़ करते हैं वो लोग? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो रॉ मटेरियल्स उनके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर, ये सब उनके सराउंडिंग में ही मिल जाते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस में मदद करते हैं? टू ग्रो, उनको हाइट बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, और टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उनको कहीं भी खरोच आई है, कहीं भी डैमेज हो गया बॉडी पार्ट, उनको रिपेयर करने में। और टू प्रोवाइड द एनर्जी, तो उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves by themselves from simple substances is called autotrophs। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनकी न्यूट्रिशन को बोला जाता है। और ठीक है, देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और उनको जो प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो अपना खाना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट्स पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जो अपना खाना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपना खाना खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोस का मतलब होता है अदर या दूसरा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो हम अभी पूछ सकते हैं, मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, और वेदर फूड इज़ मेड। तो जो फूड
प्लांट्स बनाते हैं वो सारे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, एक ही पार्ट बनाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, तो उनको जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं सराउंडिंग से वो कैसे मिलते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो वो जो रॉ मटेरियल्स वो ले लेते हैं अपने में, वो फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचाते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होते हैं वो लीव्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। देयर फोर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, तो सारे रॉ मटेरियल्स को लीव तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves, तो वाटर और मिनरल्स जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो लीव्स पर कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनको बोला जाता है स्टोमेटा। उसी से लीव्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। उसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं उनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इधर हमें सेल्स के बारे में बताया गया है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, तो हमने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ब्रिक्स से बनते हैं, मतलब ईंटों से बनते हैं। Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बनाए जाते हैं, मतलब बनते हैं, उन्हें सेल्स बोला जाता है, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, तो सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं और उनको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, ठीक है। द सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल होता है उसके आसपास एक थिन बाउंड्री होती है, पतली सी एक बाउंड्री होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Most cells have distinct centrally located spherical structure called nucleus, तो जो हर सेल के बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm, तो जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से सब्सटेंस से मतलब उसके पास होता है, ये उसके आसपास साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक होता है वो, ठीक है। तो इधर हमें दिया गया लेबल करके कि जो देखिए ये सेल है, एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस है, ये इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कैसे जाते हैं लीव्स की तरफ, तो एक मतलब बहुत सारे वेसल्स उसमें रन करते हैं, मतलब बहुत सारे वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक होते हैं वो, और रूट से वो लीव्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्री है, ठीक है, इधर ये रूट है, तो रूट से वेसल्स जाते हैं और लीव्स की तरफ ले जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वाटर इन सबको ले जाते हैं वेसल्स, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, तो ये कंटिन्यूस पाथ बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हीं को हम वेसल्स कहते हैं। You will learn more about
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम इसके बारे में चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, पिगमेंट मतलब होता है कलर। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. तो ये जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, वो प्लांट्स को और लीव्स को हेल्प करता है किसमें? एनर्जी को ट्रैप करने में। ठीक है, कैप्चर करने में। सनलाइट की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करने में क्लोरोफिल मदद करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी होती है वही सिंथेसाइज करने में, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने में मदद करती है, खाना बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ होता है इसमें। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जो photosynthesis होता है वो sunlight की presence में होता है। ठीक है, उसी को हम photosynthesis कहते हैं। तो जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसकी process को हम बोलते हैं photosynthesis। ठीक है, तो इधर फोटो का मतलब भी दिया गया। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब बनाना। मतलब सारे चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बनाना, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल, सनलाइट मतलब सनलाइट की एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी मतलब होता है सनलाइट की एनर्जी। ठीक है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो लीव्स कैप्चर कर लेते हैं और उसको किस में रखते हैं, किस फॉर्म में रखते हैं? फूड की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सन पे ही जीते हैं, मतलब सन ही उनका एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो अर्थ पे बिना फोटोसिंथेसिस के जीना? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके बिना कोई भी इस दुनिया पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता। The survival of almost all living organisms directly or indirectly dependent upon the food made by the plants। तो इस दुनिया में जितने भी, मतलब सारे नहीं, कुछ को छोड़कर सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all living organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, their life would be impossible on earth। तो photosynthesis के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, और खाना नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो photosynthesis के दौरान chlorophyll containing cells of leaves, तो chlorophyll में cells होते हैं। ठीक है, in the presence of sunlight, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी उनमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो लोग बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन भी होता है। देखो, पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर प्लस, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है। फिर सनलाइट इन द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोफिल सनलाइट को यूज़ करता है, फिर बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, यही होती है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखिए हमें एक डायग्राम भी दिया गया है। ये देखिए एक क्लोरोफिल है, ये जो ग्रीन पिगमेंट आपको दिख रहा है क्लोरोफिल है, और ये स्टोमा होता है ये। ठीक है, स्टोमेटा जो उसका छेद होता है उसको स्टोमा कहते हैं। ठीक है, और ये इसके गार्ड सेल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये देखिए स्टोमा, ये छेद खुला हुआ है ना, इसी को हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा ही पूरा है। ठीक है, और ये लीफ में ही होता है स्टोमेटा। अभी ये हमें वो दिया हुआ है डायग्राम फोटोसिंथेसिस का। देखिए पहले लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट इसको मिलती है, प्लांट्स लीफ को मिलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने और ऑक्सीजन छोड़ दिया, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, यही हमें दिया गया है इसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें स्टार्च लीव्स में स्टार्च में प्रेजेंट होता है, मतलब स्टार्च के फॉर्म में लीव्स स्टोर कर लेते हैं फूड को। ठीक है, स्टार इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।